हरिओम। जगदम्बे माता की जय हो। नवरात्रि में आप सबका कल्याण हो। साथियों, गुरु महाराज की कृपा से मैं आपको शास्त्र के अनुसार नवरात्रि है इसके पूजन की विद्या बताता हूँ। हमें देवी के रूप में कन्याओं की पूजन करनी चाहिए। उसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि 2 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए और 10 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 साल की कन्या होती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति होती है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी होती है, 5 वर्ष की कन्या कालिका का रूप होती है, 6 साल की कन्या कालिका का रूप होती है, 5 साल की रोहिणी का रूप होती है, 7 साल की कन्या चंडिका का रूप होती है, 8 साल की कन्या शांभवी का रूप होती है, 9 साल कन्या दुर्गा का रूप होती है और 10 वर्ष कन्या सुभद्रा का रूप होती है। इसलिए हमें 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में इन 9 कन्याओं का भोजन नवरात्रि में करवाना चाहिए। नवरात्रि की पूजा सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को भी होनी चाहिए। ये बात दुर्गा सप्तशती के ये पुस्तक है जो मैं आपको पेश करता रहा हूँ। इसके कीलक में 7वें श्लोक में कही है, सो अपि क्षेम वाप्नोति सौर्मेन संशयः कृष्णायाम च चतुर्दश्याम अष्टम्याम समाहितः। अगर इस तिथि को अगर हम माँ की पूजा करके बालिकाओं को भोजन करवाते हैं तो तमाम सुख सुविधा और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। वो फल कैसे होता है कि अगर कुमारी पूजन करते हैं 2 साल कन्या का तो दरिद्रता और दुखों का नाश होता है, आयु और धन बढ़ता है। 3 साल की बच्ची जो त्रिमूर्ति के नाम से होती है उसमें अर्थ और काम की पूर्ति होती है, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। कल्याणी 4 साल की बच्ची होती है, उसमें विजय और राज्य का सुख प्राप्त होता है। अगर किसी को राजनीति करनी है तो वो कल्याणी बच्ची को भोजन कराए। 4 साल की रोहिणी करवाते हैं तो रोगों का नाश होता है। कालिका देवी जो 6 साल की बच्ची होती है उसको भोजन और पूजन करने पर शत्रुओं का नाश होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या जो भी हमारे विष छाए हुए हैं। 7 साल की बच्ची चंडिका की पूजन करके धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 साल की बच्ची शांभवी का रूप होता है। दुख और दारिद्र्य और पाप का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है। 9 साल की बच्ची का भोजन करवाते हैं तो हमारा कठिन कर्म से मुक्ति प्राप्त होती है, सब कर्म अच्छे हो जाते हैं और परलोक में सुख प्राप्त होता है। और 10 साल की बच्ची जो सुभद्रा के नाम से होती है उसको भोजन करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। ये पूजन होना चाहिए जिसमें लक्ष्मी बीज श्री, माया बीज री, एम काम बीज क्ली और वाणी का बीज एम ह्रीम क्लीम के द्वारा पूजन करके हम माँ लक्ष्मी की, जगदम्बा की पूजन करते हैं तो हमको सब मनोरथ प्राप्त होते हैं। नवरात्रि का पूजन पूरा नहीं कर सकें तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को और चतुर्दशी कर ले तो पूरा हो जाता है। विशेष रूप से लाल चंदन से बिलपत्र देवी को चढ़ाना चाहिए ताकि उससे हमको सब सुख प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र की बात जो मैंने गुरु महाराज से ली है मैं आप सब में निवेदन कर रहा हूँ। मुख्य बात यह है कि आज हम देखते हैं यत्र तत्र सर्वत्र हमारी बच्चियों के साथ दरिंदगी, दुराचार बहुत हो रहे हैं और हम अगर इस 2, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 साल की बच्चियों को अगर हम माँ समझ करके या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो ये पूजन करेंगे, उनके चरण प्रक्षालन करेंगे,
चुंदरी उठाएंगे, तिलक करेंगे, माँ कह करके पूजा करेंगे। यह क्रिया हमारे घर के बच्चे भी देखेंगे कि हमारे पिताजी ने इस छोटी सी बच्ची को माँ समझ करके पूजन करवाई है। और अगर ये सारी वैदिक दृष्टिकोण से नारी की पूजन और उसकी इबादत वेद के द्वारा की जाती रहे, तो बच्ची जो बड़ी होगी 18-20 साल की, तो लड़का भी बड़ा हो जाएगा। उन लड़कों के, उन बच्चों के, उस युवाओं के दिमाग में ये बात छाई रहेगी कि इस बच्ची की पूजा हमारे पिताजी ने, हमारे चाचा ने, हमारे पड़ोसी ने माँ कह करके करवाई है। ये दुर्गा का रूप है, ये शक्ति का रूप है, ये देवी का रूप है। मुझे इसकी पूरी सुरक्षा करनी पड़ेगी, मुझे इसको वंदन करते रहना चाहिए ताकि मेरा मनोरथ सिद्ध हो। ये भाव बचपन से अगर हमने सामाजिक स्तर से हमने डालना शुरू कर दिए, तो आज हमारे समाज में जो बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, आए दिन खबरें, बुरी बुरी खबरें सुनते हैं, बलात्कार तक की खबरें सुनते हैं, ये सारे समाप्त हो जाएंगे सिर्फ इस एक देवी जगदम्बा की पूजा करने मात्र से। इसलिए मेरा ये निवेदन है विशेष रूप से, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर हम नारियों की पूजा करते हैं तो वहाँ देवताओं का वास होता है। और देवताओं का वास कब होता है कि हम अपने सभी का समान स्तर से मान सम्मान करें, नारी का सम्मान करें। और ये इस उम्र में देवी भगवती अम्बे माँ की पूजन, अगर नवरात्रि में चैत्र की नवरात्रि है, आश्विन की नवरात्रि है, आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि और माघ की नवरात्रि गुप्त है, इसमें अगर हम पूजा कर लेते हैं तो ये भाव घर घर में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बढ़ते रहेंगे और हमारी मातृशक्ति की पूरी सुरक्षा की जा सकती है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन बाकी है, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, तो आप इस बात को गांठ बांध करके माँ जगदम्बा का नारी के रूप में बच्चियों की पूजा करते हुए करें। भगवान आपका सब भला करेगा, आपका मनोरथ सिद्ध होगा, सामाजिक रूप से अपराध से हम देश एक अच्छा चलेगा। यही मैं कामना करते हुए पंडित घेवरचंद सारस्वत शाश्वतानंद आपसे निवेदन कर रहा है। बोले जगदम्बा मात की जय हो, आप सबका कल्याण हो। हरिओम हरिओम हरिओम।